पंकज, आप मुस्कुराए भी थे जब मैंने कहा। अब आप छूटते ही ये बोलने वाले हैं, मैं कोई भी सवाल पूछूं पहली लाइन आपकी यही रहेगी ना, इनकी 303 आती तो ये व्यवस्था ना आती। ये तो 303 नहीं आए, आप तो एक और आंकड़ा लिए घूमते हैं। आप तो 161 जमा 79 सीटें बताते हैं 240 को। पर आप जो बड़ा मुद्दा बना रहे थे, उस मुद्दे की काट ऐसी निकाली कि कांग्रेस, उनके तमाम नेता, नेतृत्व और मीडिया सेल अभी तक सर खुजला रहा है कि भेजें प्रवक्ता को, ना भेजें, भेजे तो वो क्या बोले और क्या ना बोले। ये असमंजस में तो डाल दिया कांग्रेस को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई असमंजस है, और अगर प्रवक्ता नहीं भेजे हैं तो उनको भेजने चाहिए। और जैसा आपने दोहराया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बात सही है कि अगर 303 सीटों की सरकार होती तो इस तरह के घुटने टेकू फैसले नहीं लेने पड़ते। लेकिन चूंकि 161 प्लस 79 161 प्लस 79 सीटों वाली सरकार है, तो इस तरह का सब हो रहा है। और हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनको असल में शौक है योजनाओं के, सड़कों के, इमारतों के, शहरों के नाम बदलने का। तो ये जो नई पेंशन, मतलब ये जो एकीकृत पेंशन योजना वो लेकर आए हैं, ये भी उसी तरह का एक नाम बदलने का खेल है। विपक्ष ने चूंकि पुरानी पेंशन योजना का मसला जोर शोर से उठाया, तो सरकार की टोपी से ये खरगोश निकल के बाहर आ गया। तो ये एकीकृत पेंशन योजना नहीं है, ये भानुमति पेंशन योजना है। पर सरकारी कर्मचारी काफी हद तक वो थोड़े तो सेटिस्फाइड होते दिखेंगे ना, कि अरे कुछ तो मिला, भागते भूत की लंगोटी सही। और लंगोटी क्या, 50% अगर आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का, बेसिक का पेंशन मिल जाती है तो बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन ये जो केंद्र के 23 लाख और राज्यों के मिला दें तो 90 लाख सरकारी कर्मचारी ही तो पूरा देश नहीं है। भारत सरकार के ई श्रम डेटाबेस में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं संदीप जी। कृषि क्षेत्र में अलग। सरकार का आंकड़ा है कि असंगठित क्षेत्र में कुल 44-45 करोड़ लोग काम करते हैं। 5.5 करोड़ कर्मचारी निजी क्षेत्र में हैं। तो 1.5-2% से भी कम कामगारों को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से क्या हो जाएगा? 1-1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना पेंशन का बोझ है केंद्र सरकार पे। केंद्र के पूरे सालाना बजट का 4% पेंशन पे खर्च होता है। जितना देश की सुरक्षा का बजट है, उससे आधा पेंशन का बजट है। और राज्य सरकारें अलग से 4.5-5 लाख करोड़ रुपए सालाना पेंशन बांटती हैं। लेकिन असली मुद्दे क्या हैं? वास्तविक घरेलू आय में लगातार गिरावट आ रही है, धीमी वेतन वृद्धि, नहीं, आप थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं, मुद्दे पर रहते हैं। ना पंकज भाई, मुझे ये बताइए, अब यूपीएस आ गई तो ओपीएस जो राजस्थान में आपकी सरकार, अब तो सरकार नहीं है, जो लागू की थी, या हिमाचल में सरकार है वहां लागू की, या भगवंत मान ने भी जो घोषणा की थी, अब उसका क्या होगा? या छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जो ओपीएस लागू करने की घोषणा की गई? मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो राज्य सरकारें हैं, जहां ओपीएस लागू करने की घोषणा की गई है, जब वहां के सरकारी कर्मचारियों को चुनने का मौका मिलेगा तो वो अभी भी ओपीएस ही चाहेंगे। पर और उनका पैसा तो पीएफआरडीए से मिल नहीं रहा ना। योजना नहीं है ओपीएस। पीएफआरडीए से वो पैसा नहीं मिल रहा। 37,500 करोड़ है वो राजस्थान का, 7,500-8 हजार करोड़ है हिमाचल का, 9,000 करोड़ के करीब है छत्तीसगढ़ का। हाँ, तो ये केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़ों की जो ये बाजीगर हैं, वो अपने आंकड़ों में विकास की जो बढ़ती दर है उसको तो दिखा देते हैं। लेकिन अगर विकास की दर इतनी बढ़ रही है तो किसान मजदूरों की आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है? जीडीपी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी से जो हताश जवान है, वो लाखों की संख्या में पेंशन की रहेगी ना। तो आने वाले 4 राज्यों में जो चुनाव हैं, अब पेंशन जहां आप बड़ा मुद्दा बनाते दिख सकते थे, अब नहीं बना पाएंगे पंकज? नहीं, क्यों नहीं बना पाएंगे? पेंशन तो एक बड़ा मुद्दा है, और ओपीएस का मसला अभी इससे खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भानुमति पेंशन योजना है, जिसको सरकार एकीकृत पेंशन योजना कह रही है, आप आगे चलकर देखेंगे कि इसको कोई ऑप्ट करने वाला नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारी, क्योंकि उनको पता है कि इस पेंशन योजना से उनको फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। इसको सिर्फ बाजार का जो जोखिम है
उससे अलग और करने वो के वैसे लिए, भी क्योंकि लागू शेयर होगी बाजार पर 1 अब उस तरह का अप्रैल विश्वास सरकार को नहीं रह गया है। 2025। और आने तो वाले इन दिन 4 राज्यों में, एक मिनट पंकज, इन 4 राज्यों में कितना असर होता है सरकारी कर्मचारी भी तौलेगा। और जब एक मध्यम वर्ग व्यक्ति अपनी आय और अपने खर्चों का हिसाब लगाता है तो पेंशन उसमें एक बड़ा पुट भी रखता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।